नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में। मैं हूं सुमित। सबसे पहले तो आप सभी को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन काफ़ी क्रूशियल, सबसे बड़ा एक तो साल का दिन है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता है पूरी दुनिया में। आज सुबह से ही आप जी न्यूज़ पर लगातार कवरेज देख रहे हैं, अलग अलग जानकारों की, अलग अलग मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे हैं इस खास अवसर पर। अब बातचीत करते हैं आज के मेहमान से। हमारे आज के मेहमान कॉर्पोरेट रडार में जो हमारे साथ मौजूद हैं वो इन्फीबीम के मैनेजमेंट मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मिस्टर विशाल मेहता हैं, फाउंडर एंड CEO इन्फीबीम के। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। शुरुआत लेकिन कंपनी के आउटलुक के साथ ही करेंगे। जिस तरह का सिनेरियो है, जिस तरह की सिचुएशन है, इन चीज़ों को देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं कि मार्केट कैसी है गोइंग फॉरवर्ड, कैसे कामकाज होगा? और आपको लगता है कि FY17 के कंपैरिजन में FY18 जो है ज़्यादा वेल पोजीशन्ड है, ज़्यादा बेहतर रहेगा? लास्ट फ्यू क्वार्टर्स आप देखोगे कि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन देयर वाज सम इम्पैक्ट लास्ट ईयर। नवंबर में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब बिजनेस को थोड़ा इम्पैक्ट आया था। तब हमारा मानना ऐसा था कि दिस इज़ टेम्पररी पॉज एंड नॉट अ कैंसिलेशन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड वापस आ जाएगी। तो वैसे भी डिमांड वापस आ रही है एंड आई थिंक नाउ अगेन द सिस्टम इज़ बैक टू नॉर्मल। अभी थोड़ा GST का जो माहौल है वो काफ़ी हद तक positioned है and I think it is expected to start in June in July of this year. तो उस हिसाब से देखा जाए तो I think there will be some impact there as well. But overall आप देखोगे ना तो the business climate is actually improving a lot because there is a lot of transparency in the system. जी. और उसकी वजह से e-commerce को जो है ना काफ़ी benefit हो सकता है both in the short and long term. इसीलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेस, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बिकम्स ईजियर। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं और दूसरी सब जगह पे हम पोजीशन करके वी कैन सेंड इट अक्रॉस। तो जो इन्वेंट्री लेवल जो होगी, जो मेंटेन करनी पड़ती है वो काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगी कंपेयर टू व्हाट यू वुड हैव व्हेन हर एक स्टेट में यू हैड टू कैरी द सेम प्रोडक्ट। Okay. तो उसकी वजह से 2018 लुक्स टू बी समवॉट मोर इंटरेस्टिंग। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत सप्लाई चेन को रिकन्फिगर करना पड़ेगा। वी ऑल्सो बिलीव दैट मर्चेंट्स विल ऑल्सो हैव टू अडेप्ट टू द न्यू सिस्टम्स। तो वो जो टीथिंग पेन्स बोलते हैं वो थोड़ा रहेगा। मिस्टर मेहता, एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो काफ़ी साउंड थे, Q4 में एक रोबस्ट परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आई थी। क्या जो उसके रीजंस थे, किस वजह से अच्छी तेज़ी देखने को मिली? और दूसरा जो एक ट्रेजेक्ट्री कंपनी ने Q4 में दिखाई है, क्या ये ट्रेजेक्ट्री कैरी फॉरवर्ड होगी Q1 ऑनवर्ड्स या फिर FY18 में? See, 2017 was a very large year for us in two ways. एक कि we started growing our presence in the international regions. So the kind of contracts that we did, we started up our subsidiary in Dubai. वैसे भी काफ़ी क्लाइंट्स हमारे थे, पुराने क्लाइंट्स थे मिडिल ईस्ट में। तो बिजनेस जो मॉडल है हमारा वो ऐसा है कि हर एक मर्चेंट जो होता है उनको खुद का शॉप करना है, उनको खुद का बाइंग और सेलिंग करना है। तो व्हाट वी डू इज़ वी प्रोवाइड द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अकेले ये वो एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं होता है, उसमें काफ़ी बैक एंड भी होता है जिसमें सप्लाई चेन होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, पेमेंट सॉल्यूशंस होता है। तो वी प्रोवाइड एन एंटायर फ्रेमवर्क एंड वी ऑल्सो अलाउ कि काफ़ी हद तक मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट होता है, अरेबिक इज सपोर्टेड। तो इंटरनेशनल वॉज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस विच वी टैप्ड इनटू लास्ट ईयर। तो वो जो एक्सपेंशन होगा वो वी विल कंटिन्यू डूइंग इट। लास्ट ईयर हमने पेमेंट्स में भी काफ़ी हद तक फोकस किया था, डिजिटल पेमेंट्स इन स्पेसिफिक। तो आप ऐसे सोचोगे कि डिजिटल पेमेंट्स ऑफ कोर्स इज़ वेरी लार्ज, पर काफ़ी हद तक कैश ट्रांजैक्शंस भी होते थे कंट्री में। बट टू क्लोज अ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, यानी कोई भी मर्चेंट होता है उनको पैसा कलेक्ट करना होता है तो वो कैसे करेगा? तो वॉलेट इज़ वन मैकेनिज्म, पर खुद का अपना पेमेंट गेटवे होता है तो भी इट मेक्स इट मच ईजियर। तो वी डिसाइडेड कि वी शुड इन्वेस्ट इन टू अ कंपनी कॉल CC Avenue। तो वो दे आर द लार्जेस्ट पेमेंट एग्रीगेटर इन द कंट्री एंड वी डिसाइडेड कि बिफोर द एंड ऑफ द ईयर वी अनाउंस दैट वी विल बी अमालगमेटिंग द एंटायर कंपनी इनटू अस। तो जो डिजिटल पेमेंट्स होता है वो सीमलेस एक्सपीरियंस देता है मर्चेंट को, ताकि वो अपना खुद का प्रोडक्ट या सर्विस होता है वो ऑनलाइन सबको बेच सके। तो उसमें डिजिटल में बाउंड्री नहीं होता है, यानी इट आर नॉट लिमिटेड। कोई भी मर्चेंट कहीं भी कोने में कंट्री में होता है तो दे कैन कलेक्ट पेमेंट्स एंड दे कैन डिलीवर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और उसकी वजह से वी हैव ग्रोन क्वाइट अ बिट। तो वो वी विल कंटिन्यू बिल्डिंग आउट ऑन दैट फ्रंट। जी
सर एक चीज़ और है, अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए तो सेगमेंट वाइज किस तरह के एक हाईलाइट्स रहे लास्ट क्वार्टर के भी, या फिर अभी जो सिचुएशन है उसके लिहाज से, चाहे वेब सर्विसेज की बात कर ली जाए, ई रिटेल प्लेटफॉर्म की बात कर ली जाए, इन सब चीज़ों की कैसी परफॉर्मेंस रही? और दूसरा जीएसटी एक बड़ा ट्रिगर है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद कितना सिनेरियो चेंज होगा इन सभी सेगमेंट्स में? देखो, जो आपने 3 सेगमेंट हाईलाइट किए हैं उसमें जो वेब सर्विसेज का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी हद तक वी हैव बीन प्लेइंग इट आउट बोथ इन इंडिया और इंटरनेशनल दोनों ज्योग्राफी में। और वैसे आप देखोगे तो ईयर ओवर ईयर ई कॉमर्स हैज़ बिकम अ मेन स्ट्रीम, यानी विद द टेलीकॉम ग्रोथ एंड द ग्रोथ इन डेटा सर्विसेज ऑल्सो। तो आप काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स में पढ़ोगे कि इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो वो जो है वो दैट इज़ अ डीएनए ऑफ ई कॉमर्स, यानी कंज्यूमर्स को जब इंटरनेट एक्सेस मिलता है और दे आर एबल टू एक्चुअली सर्फ, ब्राउज, डिस्कवर, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं और फिर काफ़ी हद तक ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, तो दैट बिकम्स अ एनेबलर। तो ईयर ओवर ईयर आप देखोगे कि दैट रिपोर्ट विल शो कि इंटरनेट पेनिट्रेशन जो कंट्री में है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ईयर ओवर ईयर ट्रिमेंडसली। रिलायंस जियो विल ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट टू दैट। दूसरा, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे तो कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द कंट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी द कंज्यूमर बेस इज़ ऑल्सो एक्सपैंडिंग, अर्बनाइजेशन इज़ ग्रोइंग, और जो कंजम्पशन पैटर्न होता है वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। और थर्ड, जो ट्रस्ट जो होता है कंज्यूमर का ई कॉमर्स पे, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड एफिशिएंसीज। सप्लाई चेन जो बताते हैं उसका जो लॉजिस्टिक्स का एफिशिएंसी है, तो नाउ इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम। तो जो ऑफलाइन रिटेलर होते हैं वो भी उनको ऑनलाइन प्रेजेंस इज़ अ मस्ट ऑल्सो। तो वो जो है ना, वो ऑनलाइन रिटेलर और ऑफलाइन रिटेलर उठ के वो डिस्टिंक्शन में काफ़ी हद तक ब्लेंडिंग हो गया है। तो ऑफलाइन रिटेलर्स विल ऑल्सो से कि हमारा भी ऑनलाइन प्रेजेंस है एंड कंज्यूमर्स कैन एक्सेस अस and they can actually purchase our products and services. So we expect that will continue to happen. और उसकी वजह से लोकलाइजेशन जो है, लोकल कॉमर्स भी जो होता है वो भी काफ़ी हद तक इट इज़ गेटिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी। जी सर, रिसेंटली जो खबर आई थी कि कंपनी सीसी एवेन्यू के अंदर करीब 210 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर इसी खबर को ही आगे लेके चलें तो किस तरह के रिटर्न की उम्मीद आप लगा रहे हैं सीसी एवेन्यू से? और साथ साथ ऐसा भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स कंपनी के पास होंगे इस पूरे ही इन्वेस्टमेंट के बाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो पेमेंट सॉल्यूशंस, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस होता है उसमें बिजनेस मॉडल अलग अलग है। एक आप जो सोचोगे वो वॉलेट का बिजनेस मॉडल है, जिसमें कंज्यूमर का वॉलेट ओपन हो सकता है या पेमेंट बैंक में के हिसाब से यू कैन एक्चुअली ओपन अप एन अकाउंट एंड यू कैन मेक पेमेंट्स। और दूसरा ऐसा है कि कोर प्रोसेसिंग होता है, यानी कि कंज्यूमर को जो नेट बैंकिंग से पेमेंट करना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो दे स्टिल नीड एग्रीगेटर, जो एग्रीगेशन मॉडल बताते हैं, यानी रादर देन अ मर्चेंट इंटीग्रेटिंग विद एवरी बैंक सेपरेटली, एक एग्रीगेटर से हुकअप करो और उधर क्या हो जाता है कि दे विल मैप इट आउट टू ऑल द बैंक्स टुगेदर। ओके, एंड सो जो प्रोसेसिंग जो है ना वो कोर होता है, दैट इज़ वर्क हॉर्स, यानी कि वाइल वो भी काफ़ी हद तक B2B बिजनेस है, क्योंकि यू हैव टू गिव अ पेमेंट सोल्यूशन टू अ मर्चेंट एंड नॉट टू अ कंज्यूमर। ओके, तो जिसको बेचना है उसको पेमेंट सोल्यूशन देते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जितने मर्चेंट्स पहले थे हु हैड देयर ओन पेमेंट गेटवे वर्सेस नाउ, दैट हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली। यानी मर्चेंट्स आप देखोगे तो वो एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है मैं वॉलेट एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा ऐसा है कि ऑनलाइन किसी को ट्रांजैक्ट मुझे मेरे प्रोडक्ट्स के लिए करना है तो वॉलेट थ्रू भी पैसे दे सकते हैं या अपना नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड थ्रू भी दे सकते हैं। सो इट डज नॉट बिकम ए ईदर और, इट इज़ एन एंड, यानी कंज्यूमर को नेट बैंकिंग में लॉग इन करके मुझे पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ता है, तो इट मेक्स इट वेरी ईजी। So the number of merchants who want such solutions have increased a lot in our opinion. सर, अधिग्रहण की अगर बात करें तो, क्योंकि आपने अभी पिछले अधिग्रहण की बात की है, लेकिन आगे भी आपने बहुत एक बड़ी लाइनअप रखा हुआ है अधिग्रहण के लिए, जिसमें आप DRC सिस्टम का ERP बिजनेस जो है वो खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आप DRC सिस्टम का एक कारोबार खरीद रहे हैं, कितने मार्जिन है इसके, क्या ओवरऑल मार्जिन डाइल्यूशन होगा इन्फीबीम का, और कैसे फाइनेंशियल रहेंगे, क्या पोटेंशियल रेवेन्यू है, ये सब चीज़ों पर अगर आप प्रकाश डालें तो। DRC सिस्टम्स है वो एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है और काफ़ी हद तक देवर वर्किंग विद अस। जो हमारे जो कोर प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस है उस पे सॉफ्टवेयर सर्विसेज बना के दे यूज्ड टू गिव इट आउट टू मर्चेंट्स।
तो जो कोर इंजन जो होता था वो हमारा था, एज एन इन्फीबीम इनकॉर्पोरेशन का था, और उसके ऊपर दे यूज्ड टू बिल्ड आउट सर्विसेज। तो काफ़ी हद तक जो इंडस्ट्री के वर्टिकल को टारगेट करना है, तो दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ टारगेटिंग ऑफ दिस वर्टिकल्स। तो दे डिड नॉट हैव टू रीबिल्ड आउट द कोर इंजन, और काफ़ी हद तक सर्विसेज कैन बी बिल्ड आउट, क्योंकि वो कस्टमाइज करना पड़ता है हर एक क्लाइंट के लिए। तो दे यूज्ड टू डू दैट वेरी वेल फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड डोमेस्टिक क्लाइंट्स। तो वो कंपनी में देयर वर मोर देन 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ अ टैलेंट एक्विजिशन, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। एंड दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिसका ट्रेनिंग हुआ है, जैसे हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का लैंग्वेज पे, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पे एक्सपर्टीज होता है। वैसे देखा जाए तो प्लेटफॉर्म पे भी वी ओपन अप द एपीआईज, तो उनका एक्सपर्टीज काफ़ी हद तक बढ़ गया था। एंड वी थॉट दैट एज वी वर एक्सपेंडिंग, और हमारा पोर्टफोलियो जो मर्चेंट्स का है वो एक्सपेंड होता रहता है, तो वी विल रिक्वायर दिस पीपल हु कैन बिल्ड अप ऑन टॉप ऑफ अस। Okay. And they can provide core solutions to the merchants. Okay. So it was a good talent acquisition. Synergies उस हिसाब से है कि merchants वैसे खुद अपने आप बिल्ड आउट करे या थर्ड पार्टी को यूज कर बिल्ड आउट करे हमारा कोर इंजन, कंपनी का कोर इंजन लेके, तो उससे अच्छा है कि वी कैन ऑल्सो अवरसेल्व्स प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द सेम मर्चेंट, सेइंग कि इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट विद अस, और यू कैन गो टू अ थर्ड पार्टी, और यू कैन डू इट योरसेल्फ। Okay.